हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 18 ऑफ UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल सेशन जो हमारा चल रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइकन डिज़ाइंस के बारे में, विच इज़ लाइक मैं आपको बताऊंगा आज हम कौन कौन से टाइप्स हैं आइकन्स में जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड वो टाइप्स लाइक क्या करती हैं एंड देन कैसे इम्पैक्ट करती हैं डिज़ाइंस को, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इजी वेज बताऊंगा फिग्मा में ही आइकन्स डिज़ाइन करने के। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट, just a thanks to everyone. Now we are a family of more than 100 on YouTube, so yep, thanks everyone. Stay connected and keep learning guys. So हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइकन है विच इज़ फ्लैट आइकन्स। तो व्हाट आर फ्लैट आइकन्स एक्चुअली, मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी रखी हुई हैं कि कैसे हम फ्लैट आइकन्स वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं। बेसिकली फ्लैट आइकन्स माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे, एज आई कैन सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली विंडोज़ 8 में, अगर आपको याद हो, जैसे विंडोज़ के फ़ोन्स आए थे, राइट, या विंडोज़ 8 एक्चुअली जब लॉन्च हुई थी तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लैट आइकन्स का यूज़ किया था। एंड देन फ्लैट आइकन्स को बहुत मतलब इस तरह से जो आइकन्स हैं कलरफुल भी हैं एंड देन फ्लैट भी हैं, तो इनको एक बड़ी अच्छी सी लुक मिली, ठीक है। तब से ही ये बहुत पॉपुलर भी हुए आइकन्स, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लैट आइकन्स। अगर मतलब कभी भी आपको मे बी इंटरव्यू वगैरह में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक टाइप्स ऑफ आइकन्स, बेसिकली ये फ्रेशर्स या फिर मे बी कम एक्सपीरियंस वालों को पूछा जा सकता है, या फिर आई वुड से कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, है ना, जिनको ज़्यादा मतलब UI वाली साइड काम करना होता है, या फिर हाँ आई वुड से ग्राफिक्स वालों को ही ज़्यादा पूछा जाता है। सो लेट्स कीप इट दैट वे। तो फ्लैट आइकन्स आर दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी है जो आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको कैसे फ्लैट आइकन्स या कि अदर आइकन्स में डिफ्रेंशिएट करना है। देन वी हैव आइसोमेट्रिक आइकन्स। तो नेम से ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मतलब क्लियर हो जाता है हमें जब भी हम कोई भी नेम सुनते हैं इस टाइप्स का। तो आइसोमेट्रिक मीन्स जो भी जहाँ पे हमें ना 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा हो, जब भी हम कभी इसको देखें किसी भी तरफ से देखें हम इस आइकन को, तो हमें जो इसका पर्सपेक्टिव दिखेगा आइकन का वो होगा 3 डायमेंशनल, राइट। तो उन आइकन्स को हम आइसोमेट्रिक आइकन्स कहते हैं। और आई थिंक मैं आपको ना इस फाइल का एक पूरा लिंक भी दे दूंगा, अलग से मैं इसको फिग्मा फाइल में डालूंगा एंड देन आपको इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग कि आप ये वाली फाइल भी शेयर कर दिया करो। सो डेफिनेटली आई जस्ट शेयर इट विद यू। एंड देन वी हैव डुअल आइकन्स। एंड सो डुअल आइकन्स आर बेसिकली जिसमें हमारे पास 2 कलर्स यूज़ हुए हों, राइट। यहाँ पे एज यू कैन सी, तो जो इसमें टच आता है 2 कलर्स का, तो विच इज़ लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बॉर्डर अलग है एंड देन उसके अंदर का कलर यूज़ किया वो अलग है, तो इसमें डुओ टोन की मतलब टच आती है, ठीक है। इस तरह से कुछ हम इनको डुअल टोन आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आइकन्स होते हैं बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम इसमें लाइक जो भी हमारी वेबसाइट की थीम है या फिर एप्लीकेशन की थीम है, हम उसका कलर उठा करके उसके लाइट वर्जन्स को हमारे आइकन्स में इंक्लूड कर दे, ताकि वो जो आइकन्स हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होकर के आएँ और वो कॉम्प्लीमेंट करें हमारी वेबसाइट को या फिर हमारे डिज़ाइन के थीम्स को, ठीक है। इसलिए हम डुअल आइकन्स को यूज़ करते हैं। एंड देन वी हैव कलर्ड आउटलाइन आइकन्स। तो कलर्ड आउटलाइन आइकन्स में हमारे पास लाइक एवरीथिंग कैन बी नॉर्मल, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है, नॉर्मल आइकन लाइन आइकन्स हैं जो, ठीक है। बट उसके ऊपर हमारे पास है कलर्ड आउटलाइन आइकन्स। तो हर एक आउटलाइन पे हमारे पास कलर है, दैट मीन्स कि दिस विल बी कॉल्ड कलर आउटलाइन आइकन्स, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली यूनिक, बहुत ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एंड देन प्लेफुल भी लगती है हमारी वेबसाइट थोड़ी सी, जब हम कहीं मे बी यू कैन से लाइक हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे डोमेन के रिलेटेड है जहाँ पे मे बी लेट्स से किड्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इस तरह के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मतलब जहाँ पे भी आपको प्लेफुलनेस दिखानी हो तो हम वहाँ पे इस तरह के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव लाइक डूडल आइकन्स। तो डूडल आइकन्स आर मोस्टली लाइक हैंड ड्रॉन आइकन्स। तो उनकी लुक एंड फील कुछ ऐसी होती है कि ये कुछ हैंड ड्रॉन है या फिर मे बी यू आर डूइंग इट फ्रॉम स्केच पैड, है ना। तो उस तरह की चीज़ों पर से हम ये आइकन्स बनाते हैं, तो थोड़ा मतलब कूल सी लुक आती है। एंड देन इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर
प्लेफुल थिंग्स ओनली एंड देन लेट्स से किड्स वगैरह है ना, तो उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये वाले आइकन्स वगैरह इस तरह के बनाए जाते हैं जो कि डूडल टाइप्स में होते हैं। एंड देन वी हैव स्टिकर आइकन्स। तो स्टिकर आइकन्स में जो मेजर डिफरेंस होता है दैट इज़ कि हमें इसको स्टिकर लुक देनी होती है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो कोई भी आइकन है उस पर एक तरह का बॉर्डर है एंड दिस बॉर्डर कैन बी ऑफ एनी कलर, नॉट एग्जैक्टली कि हम यहाँ पे वाइट बॉर्डर रखें तभी ये स्टिकर की तरह दिखेगा, है ना। तो हमारे थीम के अकॉर्डिंग जो भी कलर जा रहा हो तो उसके हिसाब से हमें इसको स्टिकर्ड आइकन में चेंज करना होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिकर आइकन, ठीक है। ये फ्लैट लुक में होगा एंड कलरफुल होगा, या फिर मे बी यू कैन जस्ट गो विद एनी, मे बी लेट्स से ब्लैक एंड वाइट भी है लेकिन उसको स्टिकर की लुक देनी है हमने, देन इट कैन बी कॉल्ड स्टिकर आइकन, ठीक है। सो as it says, add a touch of fun and emotion to your designs, capturing the sense of stickers in digital form, ठीक है। and then we have glyph icons। तो ये बेसिकली जैसे मोनोग्राम्स वगैरह होते हैं, है ना, जो शेप्स के बीच में से हमें कोई शेप काट के या सब्सट्रैक्ट करके हम कुछ बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं। सो बेसिकली उस तरह से काम करते हैं ये। एंड देन दे यूजुअली हैव अ गुड विजुअल यूनिफॉर्मिटी एंड लैक ऑफ कलर। तो इसमें कलर्स वगैरह जैसे मोनोग्राम्स अगर आपने देखे होंगे, मे बी आई कैन जस्ट शो यू ऑन दिस मोनोग्राम आइकन्स, तो हमेशा ना कुछ इस तरह से होंगे, हमेशा मतलब सिंपल बिना किसी कलर वगैरह के। तो इस तरह से सिंगल कलर है ना, जैसे वाइट हो गया या फिर ब्लैक हो गया, तो मोस्टली हमेशा ये ऐसे रहते हैं। तो इस तरह की आइकन्स को हम मोनोग्राम आइकन्स बोलते हैं, या फिर लेट्स से ग्लिफ आइकन्स, ठीक है। तो देन वी हैव द लास्ट वन विच इज़ राउंडेड आइकन्स। तो राउंडेड आइकन्स में नो डिस्क्रिप्शन इज़ नीडेड फॉर दैट, बिकॉज राउंडेड आइकन्स की आपका जो भी कोई आइकन आपने बनाया है दैट नीड्स टू हैव अ राउंडेड एज, ठीक है। तो हर जगह जहाँ पे भी कोई एज आ जाएगा वहाँ पे आपको बस रेडियस ऐड करना है, राउंडनेस ऐड करनी है, दैट विल बी योर राउंडेड आइकन। तो ये थी कुछ टाइप्स जो आइकन्स की हैं। एंड देन एज आई सेड कि हम इस वीडियो में आइकन्स को क्रिएट भी करेंगे। सो मोस्टली लेट्स से आइकन्स जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस वगैरह में, तो आइकन्स की ना साइजेस वेरी करते हैं डिवाइस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं मे बी किसी वेबसाइट में और नेविगेशन पार्ट में, राइट, तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज़ है विच इज़ 24x24। तो अगर मैं एक आर्टबोर्ड लूँ यहाँ पे, लेट्स से 24x24 का एक आर्टबोर्ड ले लिया हमने, ठीक है। वी हैव टू जस्ट जूम इन अ लॉट। तो ये हमने 24x24 का एक आर्टबोर्ड ले लिया है। तो इसके अंदर तो बिकॉज हम एक वेक्टर शेप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसको किसी भी साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। एंड देन शेप्स बनाने का दो तरीके बहुत इजी हैं। फॉर एग्जांपल एक तो आप सब्सट्रैक्ट कर लो उनको, तो उस तरह से बन जाएंगे, या फिर आप एक लाइन आइकन बना रहे हो विद बॉर्डर्स, ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी तरीका है। एंड देन फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें कोई यूज़र का आइकन बनाना है, तो आई वुड से हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। एंड देन इट इज़ 22x22, तो हम इसको रखेंगे 20x20, ठीक है। तो इस स्क्वायर के अंदर हम अपना आइकन बनाएंगे और हम इसको 2 पिक्सल का गैप दे रहे हैं आउटर एरिया से, ठीक है। हमारा 24x24 का पूरा आइकन है, बट हम इसको गैप दे रहे हैं 2 पिक्सल का यहाँ से। एंड देन हमारा आइकन इसके अंदर अंदर रहेगा, या फिर लोग ऐसा भी करते हैं थोड़ा और गैप इसको देते हैं। एंड देन वो 18x18 का आइकन बनाते हैं और उसके आउटर एरिया को 3x3 का गैप देते हैं, ठीक है। तो उससे आइकन हमारा थोड़ा स्पेशियस लगता है, उसको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। मतलब पूरा भरा हुआ सा आइकन या एक बड़ा सा साइज़ बल्क साइज़ में उस तरह का आइकन नहीं हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ी लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए उसकी। एंड देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको आर्ट बोर्ड नहीं ले रहे तो नॉर्मल एक शेप में भी इस तरह से फिल करके एंड देन उसके अंदर एक और शेप ले करके वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास अब है एक 18x18 की शेप। तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे विच गोज़ फॉर द हेड, ठीक है। मैं इसका एक कलर चेंज कर देता हूँ सो इट कैन जस्ट, एंड देन वी हैव अनदर सर्कल, ठीक है। अब हम इस सर्कल को हाफ कर देंगे। मतलब बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप कौन सी चीज़ को किस तरीके से बना रहे हो, ठीक है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, बट आई एम यूजिंग दिस वे। सो
देन हमने इसको इस तरह से कर लिया राइट, एंड देन आई विल इंक्रीज द साइज़, तो 18x18 के अंदर ले गया मैं इसको, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, एंड देन इसका मैंने 1 पिक्सल बढ़ा देना है यहाँ पे ला करके, एंड देन इसको नीचे टच कर दिया राइट, एंड देन वी हैव टू लाइक आउटलाइन स्ट्रोक, तो मेरा इस तरह से आउटलाइन स्ट्रोक बन गया। या फिर आपको यहीं पे बिना आउटलाइन स्ट्रोक किए इसकी एक कॉपी बना लो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लेके आए, इसकी कॉपी बना ली, एंड देन इसको करो आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज़र का आइकन बन गया, बाहर वाले को डिलीट करो, ठीक है, तो ये एक यूज़र का आइकन बन गया, एंड देन दिस वन यू कैन डायरेक्टली जस्ट मेक इट, हम इसका फिल हटा देते हैं, कम ऑन, ये रहा फिल, तो फिल हटा दिया और हमने इसको बॉर्डर दे दिया, तो हमारा एक लाइन आइकन बन गया और एक हमारा फील्ड आइकन बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मे बी लेट्स से होम का आइकन बनाना है या कोई भी आइकन देख लेते हैं यहाँ से, तो आइकन्स बनाना बहुत इजी है, ठीक है, आप खुद से बना सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। एज यू कैन सी जैसे यहाँ पे होम का आइकन है ना, तो लेट्स गो विद एनी ऑफ दीज, लेट्स से दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राउंडेड आइकन है जो हमने अभी नीचे टाइप देखी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे लाइक दिस वन, तो ये हमने कॉपी बनाई है राइट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड देन ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, एंड देन इसका कलर थोड़ा डार्क किया फॉर विजुअल, एंड देन हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया और इसके बीच में एक एंकर पॉइंट उठाया, हम उसको ऊपर ले गए, एंड देन इसका रेडियस बढ़ा दिया हमने, विच इज़ लेट्स से 1 पिक्सल, नो हम सारे पॉइंट्स का ही बढ़ाएंगे एक साथ में, सो सबको सेलेक्ट किया, एंड देन ठीक है, नो 2 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको रेडियस दे दिया, अभी हमारा राउंडेड बन गया आउटर एरिया से, एंड देन इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड देन स्मॉलर द साइज़ अ बिट, ठीक है, इसको हम सेंटर में करेंगे, एंड देन मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर विजुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये आइकन आ गया, एंड नाउ यू जस्ट नीड टू एडजस्ट इट 0.5 प्लस 0.5, तो हमारे पास ये आइकन एडजस्ट हो चुका है, एंड देन नाउ अब इसका रेडियस आपने कम करना है, ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ेगी, लेट्स से 1 एंड x 0.5, तो बिल्कुल हम सेंटर में ले आए इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बन गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस शेप को सब्सट्रैक्ट कर देना है उसमें से, ठीक है। तो हम अगर बैकग्राउंड की शेप डिलीट भी कर दें तो एज यू कैन सी हमारे पास ये एक शेप बन चुकी है, ठीक है। तो हम हमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने एक और शेप ऐड करनी है जिस इसमें, और वो भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, लेट्स से यस दिस वन, जस्ट टेक इट, कोई भी शेप उठाओ, ठीक है, इस तरह से रखो, एंड देन मेक योर आइकन। मतलब बेसिकली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टिल आई मीन दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल आइकन्स, ठीक है। तो अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो यू कैन जस्ट क्रिएट इट बाय योर सेल्फ, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट्स, ठीक है, जहाँ से भी आपको फ्री मिलते हैं। सो इस तरह से हमारा एक होम का आइकन बन गया। एंड देन इस शेप को भी अगर आप लेट्स से बॉर्डर देना है, ठीक है, आउटसाइड हम इसके ऊपर ही एक शेप रख देंगे, दिस वन, राइट। तो ये हमारी शेप आ गई। एंड देन हम इसको स्ट्रोक देंगे, तो हमारा ये स्ट्रोक जितना है हम उतना स्ट्रोक दे देंगे इसको। फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद 1.5 और इसका हमने फिल हटा दिया, ठीक है। एंड देन अब हम इस शेप को भी यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे विद यूज, एंड वी विल यूज एक्चुअली द सेम कलर। तो नाउ वी हैव a home icon,
सब्सट्रैक्ट एंड देन इसको नॉर्मल आप जैसे मर्जी अपना रेडियस देते रहो, ठीक है। तो हमारा एक होम आइकन बन गया। इसके ऊपर वो डंडी सी भी लगा सकते हो आप, थोड़ी सी चिमनी वाली होती है जो, ठीक है। तो आपके आइकन्स इस तरह से आराम से बन जाएंगे। तो बेसिकली आइकन्स जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, जैसे ये हमने बनाया है 24x24 में, तो इट कैन गो इनटू 32x32 एज वेल, ठीक है। आपको सारा सेलेक्ट करके, या इसको मे बी लेट से हम अगर यूनियन कर दें, तो अब इसको अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो 28x28 एंड देन दिस नीड्स टू बी 32x32 या 32x32 एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी सारी शेप्स को मैनेज करना है। तो आपके जो आइकन्स हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ लगी हो, एंड देन इट वाज एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव एज वेल फॉर यू। सो सी यू इन आवर next tutorial then, which is going to be app interface design, an interesting one. So see you in the next video then guys, and I'll share this one with you in the link.